ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जैसे कि कोई भी सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, फिर वो गैस फॉर्म में आ सकता है। तो जो मैटर के स्टेट हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आइस है तो आइस जो है सो अगर आप रूम टेम्परेचर में रख देते हो वो वाटर हो जाता है, अगर वाटर को आप हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर हो जाता है। तो हमारा आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, वो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते रहते हैं, सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में आएगा, लिक्विड गैस के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ये डिपेंड करता है मेनली टू फैक्टर पे। तो फर्स्ट जो फैक्टर है ऐसे लिखेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट वन जो है हमारा जो है, फर्स्ट वन है टेम्परेचर, और सेकंड वन है प्रेशर। तो पहला हम लोग बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर। तो अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। तो हर सबस्टांस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिस जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो डिफरेंट सबस्टांस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हर सबस्टांस का हर मेल्टिंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जितना हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है तो समझ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है। तो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स हाइयर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो पार्टिकल है ऑब्वियसली उसका जो है जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जैसे हम लोग अब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सबसे पहले लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट मतलब क्या हुआ, हिडन। तो लेटेंट हीट हुआ द हिडन इसको लिखेंगे द हिडन हीट विच breaks the force of attraction between the molecules is known as latent heat। तो जो लेटेंट हीट क्या होता है, हिडन हीट होता है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में उसको जो ब्रेक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हिडन हीट हुआ, लेटेंट मतलब क्या हुआ, हिडन। तो अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट तो आप समझ गए, जिस हीट पे आप जो भी हीट सप्लाई करते हो आप चेंज मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी हीट आप सप्लाई करते हो तो वो होता है लेटेंट हीट, जो कि ब्रेक कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तभी देखिए जब तक आप जैसे कि अगर आपका वाटर जो है जैसे यहाँ पे सॉलिड मेल्ट टू द लिक्विड, तो
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, जो कि मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसमें अब हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या हमारा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। अब हमको क्या देखना है, दूसरा जो टेम्परेचर ये है वो बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म वेपर। जो लिक्विड है हमारा वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली होता क्या है कि जैसे अगर हम वाटर के पार्टिकल को आप गर्म करते हो, हीट करते हो वाटर के पार्टिकल को, तो इस वाटर में क्या होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर जो है जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कब तक हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब तक कि जो जैसे वाटर है H2O, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट क्या करता है, ये फोर्स इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसका जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियसली है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो वाटर के पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट होते जाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे में पार्टिकल में, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जैसे अगर मैं वाटर को अगर मैं गर्म करता हूँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर को एक्चुअली उसको लेगा नहीं, उसका टेम्परेचर अब 100 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा जब तक कि वो पूरा वेपर में चेंज नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर आप केल्विन में लिखो 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। तो ये देखो एक्चुअली होता क्या है, मैंने बताया है आपको कि ये जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, तो ये जो इसके पार्टिकल में जो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके ये सारे वाटर के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा, और धीरे धीरे जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ब्रेक होगा, तो अगर मैं वाटर की बात करूँगा, तो वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक होता है और वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप गर्म करते रहो, लेकिन वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा, जब तक कि वो पूरा बॉयल नहीं हो जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम 2 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी है। पहला, टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द हीट इज टू इंक्रीज द मोशन ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोशन क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हीट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें मोशन, पार्टिकल का जो मोशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चेंज स्टेट चेंज, व्हेन स्टेट चेंज the heat supplied is used by particle to overcome force of attraction। जैसे ही force of attraction टूटा, वो state चेंज होगा। तो 2 ही चीज़ है। तो आप पहले क्या करो, इसका काइनेटिक एनर्जी को इम्प्रूव करो, जिससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
टूट जाएगा और फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसे ही टूटा उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस। अब 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में, या वेपर जो है डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में, बीच में लिक्विड में चेंज नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा था कि सॉलिड क्या होता है, पहले लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद वेपर में चेंज होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस में होता है क्या, जो सॉलिड है हमारा, सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, आप हीट करोगे तो सॉलिड चेंज हो जाएगा वेपर में, अगर वेपर को कूल करोगे तो वो आ जाएगा सॉलिड में। इसमें जो है सो लिक्विड स्टेट में चेंजिंग नहीं होता है बीच में। अगर आप एग्ज़ाम्पल देखोगे तो इसका एग्ज़ाम्पल हुआ कैम्फॉर मतलब कपूर जो हम लोग जलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैम्फॉर, इसका एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद नेप्थलीन बॉल्स, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, उसके बाद ड्राई आइस। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस का। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर या वेपर इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा है अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर से कैसे चेंज होता है। अभी हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कंप्रेस करते हो, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड इन लोअरिंग टेम्परेचर। If we compress a gas in a cylinder, the distance between particle of a gas is reduced। जैसे ही आप कंप्रेस करते हो सिलेंडर में, तो जो डिस्टेंस होता है उस गैस के पार्टिकल का, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जनरली देखते होगे लाइटर में लिक्विड फॉर्म में ही दिखता है गैस, लेकिन एक्चुअली वो होता है गैस। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी क्लोज टुगेदर। जैसे ही अगर आप सिलेंडर में करते हैं क्या है, तो कंप्रेस जैसे ही करोगे, तो जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक गैस के। तो हमने क्या करा है, इसको कंप्रेस किया है। ठीक है, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो और नीचे आ जाएंगे, जो सारे एक साथ आ जाएंगे अगर इसको आप कंप्रेस करोगे तो ऐसा ही होता है कि प्रेशर दे के क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट टुगेदर। जो भी पार्टिकल्स हैं उसको एक साथ लाया जाता है। ठीक है, जैसे ड्राई आइस है, वो ड्राई आइस इज चेंज्ड इनटू CO2 गैस इज डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड प्रोसेस रिड्यूस 1 एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। जैसे कि जो भी है ड्राई आइस है, ड्राई आइस क्या होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है CO2 में, लिक्विड में चेंज किए बिना। ये जो है हमारा क्या था, इफ़ेक्ट ऑफ
प्रेशर, तो प्रेशर क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर अप्लाई करके गैस को हम लोग लिक्विफाई करते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं